हेलो प्यारे बच्चों, हेलो हेलो हेलो, कैसे क्या क्लास लाइव हो चुकी है? आप लोग कमेंट करिए, क्लास लाइव हो चुकी है। हम आ चुके हैं साइंस को पढ़ने। साइंस है हमारा, ठीक है, क्लास 10th का है। चैप्टर जो है 1 है हमारा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स है, पार्ट 3 है। ठीक है, पूरा देख कर जाना, नहीं तो पछताओ। क्या यहाँ लिखा हुआ है? पूरा देख कर जाना है। ठीक है, पूरा देख कर जाना, पूरा देख कर जाना, नहीं तो पछताओगे। आज थोड़ा जो है ना क्लास लंबा जाएगा, 20 मिनट का आज क्लास जाएगा। कितना मिनट का? 20 मिनट का क्लास जाएगा, ठीक है ना। आज इसको पूरा कंप्लीट, इसमें हम बहुत चीज़ के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे। चलिए, आप लोगों का एक कर्तव्य है, ठीक है ना, आप लोगों का एक कर्तव्य है, आप लोग उसको कर दीजिए। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, हमारा ये थंबनेल हो गया। चलिए, हमारे यहाँ पूछ रहा है दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का परिभाषा क्या लिख हो जाएगा? वैसा चिकना, चिकना यहाँ चिकना हो जाएगा, चिकना और चमकीला सतह, यहाँ सतह लिख दीजिए। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रजतित हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है, जिसका एक भाग अवश्य रजतित हो, दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अब चलिए, हमारा एक मोटिवेशन है। हमारा क्या मोटिवेशन है कि आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, आज क्या है? मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा, ठीक है। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। क्या होगा? बेहतर होगा या बेहतरीन होगा, जो बोलिए एक ही बात है। एक बार चलिए फिर से इसको हम दोहरा लेते हैं। हमारा मोटिवेशन क्या है आज का? आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, ठीक है ना। चलिए, हम आते हैं दर्पण पे, ठीक है ना। इतना दूर तो आप लोग मोटिवेशन देख ही लिए। आप चलिए दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रबलीय दर्पण। यहाँ हमें सिर्फ 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है। समतल क्लास 10th में पढ़ना है और इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में पहले हम विचार डालते हैं। चलिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो। किस तरह होगा समतल? जिसका परावर्तक सतह कुछ इस प्रकार का समतल हो, ठीक है ना। जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण। यहाँ ठीक है। अब बनेगा कैसे? इसकी 2 विशेषता हमने यहाँ लिख लिया। कांच का एक भाग को समतल दर्पण कहा जाता है। कांच का भी एक भाग कह दीजिएगा तो समतल दर्पण होगा। बनता कैसे है? सिल्वर ब्रोमाइड रजतित कर समतल दर्पण बनाया जाता है। अगर दर्पण बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये हमारा दर्पण है, इसे सिल्वर ब्रोमाइड से इस पर हम पेंट कर देंगे ताकि हमारा उस पर चेहरा दिख जाए। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। क्या हमारा टॉपिक है यहाँ? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। हालांकि हम 5 ही लिखे हैं, अगर आप लोग तोड़ के लिखेगा तो ये 8-9 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें वस्तु का केवल काल्पनिक एवं प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। केवल यहाँ क्यों लिखे हैं? केवल काल्पनिक, क्योंकि इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। बहुत बच्चों का मन में प्रश्न आता होगा केवल ही क्यों लिखे, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं पता। इसमें वस्तु का आकार समान आकार के बराबर होता है। मान लीजिए कोई यहाँ दर्पण है, मान लीजिए कोई यहाँ दर्पण है, यहाँ इस प्रकार का दर्पण है, और ये वस्तु का यहाँ इस टाइप से रखे जाए तो उसका आकार जो होगा दोनों सेम ही होगा, ठीक है। उसका आकार क्या होगा? बराबर ही होगा।
बोले आज बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझाएंगे। चलिए, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु की आगे रहेगा। मान लीजिए यहाँ वस्तु, यहाँ अगर वस्तु है तो इससे उतना ही पीछे बनेगा, अगर यहाँ है तो यहाँ ही बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, अब दो और होते हैं। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। क्या होगा ये? उल्टा। जैसे ये है, ये तो हम समझाने के लिए आप लोगों को किए थे, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, अरे उल्टा मतलब नहीं समझे, पार्श्विक रूप से। अगर मान लीजिए इस प्रकार 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इस प्रकार ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, 2 ऐसे रखा रहेगा, ऐसे। यदि वस्तु दर्पण की ओर v वेग से चल रही है, v वेग से जाती है, तो उसका प्रतिबिंब 2 वेग से 2v चाल से आती प्रतीत होगी। ठीक है ना, अगर इधर से 10 की स्पीड में दौड़ते दौड़ते जा रहा है तो इधर से जो आएगा वो 20 की स्पीड में आएगा। इसका v इतना है तो इसका 2v हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। अब चलिए गोलीय दर्पण। पहले चलिए, हमने पहले किस पे विचार डाला? हमारे समतल दर्पण पे जो विचार डाले वो खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब हम गोलीय दर्पण पे विचार डालेंगे। इस पे डालेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, उस पर विचार डालेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल। यहाँ क्या लिखा है? वैसा दर्पण, जैसे खोखला गोला मतलब गेंद हो गया। मान लीजिए हम यहाँ एक गोला बना ही लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, फुल डिस्कस वैसा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अक्ष से इसको रजतित करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको रजतित करेंगे। अब क्या करेंगे? रजतित। इसको हम रजतित करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम रजतित। इसको हम अंदर से रजतित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको अंदर से रजतित। खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? रजतित। ठीक है ना, इसको हम रजतित कर रहे हैं। इसी को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। एक अंदर से हुआ, एक बाहर से हुआ, पेंट हुआ। ठीक है, ये हो गया था नहीं, ये कहाँ चले गए? समझ गए आप लोग गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? अब चलिए, अब यहाँ हमारा प्रश्न उठेगा, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अब चलिए अवतल दर्पण पे प्रकाश डालते हैं। अवतल दर्पण पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है ना, इस पे प्रकाश डालेंगे अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहेंगे? किसी को पता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धसा हो, दशा लिखा गया, धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बहुत जल्द हम आपको बताने वाले हैं, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, लेकिन एक क्लास में बोझा हो जाएगा। ठीक है ना। अब अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बनता कैसे है? गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रस्तित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। हम मान लेंगे, यहाँ एक गोलीय दर्पण ले लिए। ठीक है, ये गोलीय दर्पण ले लिए। हमें अवतल दर्पण बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देंगे, यहाँ से इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहाँ रजतित कर देंगे, इसको रजतित कर देंगे, इसको रजतित कर देंगे। एक मिनट ये क्या हो गया? इसको रजतित कर देंगे। ठीक है, इसको रजतित कर देंगे, इसको इस प्रकार रजतित कर देंगे। ठीक है, इसको रजतित कर देना है इस प्रकार। तो ये हमारा क्या बन गया? उत्तल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बन गया। चलिए, अब अवतल दर्पण पर प्रकाश डाल दिए। अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं।
उत्तल दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण को आपस क्या लिखा गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से छप गया, ठीक है, ये मिस्टेक से छप गया। उत्तल दर्पण बनता कैसे है? उत्तल दर्पण के भीतरी भाग को रस्थित कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है। किस प्रकार? यहाँ ये दिखा देते हैं हम। बोले ना कुछ आज फुल डिस्कस होगा, क्या होगा? फुल डिस्कस होगा। कुछ इस प्रकार का दर्पण ले लिए, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार का हम दर्पण ले लिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसके हम बाहरी भाग को रस्थित करेंगे। क्या करेंगे? इसके बाहरी भाग को, भीतरी भाग को रस्थित करेंगे कुछ इस प्रकार। हालांकि नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा रे, तोरे मन है रे, बनेगा बनेगा, सब बनेगा कुछ इस प्रकार। इसके भीतरी भाग को रस्थित कर के बनाया जाता है। ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट हैं, ठीक है, दर्पण से संबंधित, चलिए जानेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम जानेंगे ध्रुव, पोल किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, पहले आप लोग बताइए, हमें पहले बना ही देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 1 मिनट रुकिएगा, तुरंत हम एक अर्जेंट काम आ गया है, 1 मिनट आप लोग यहीं रुकिएगा, हम तुरंत आ रहे हैं, ठीक है ना, तुरंत रुकिएगा। हम आ चुके हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। चलिए अब हम प्रकाश डालते हैं। आखिर किसको कहेंगे ध्रुव, किसको कहेंगे, इस पे हम चलते हैं। अब ये हमारा दर्पण हो, ये हमारा खोखला गोला हो गया, ठीक है। इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष गुजरेगा, ठीक है। इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष गुजरेगा, ओके। और जो है यहाँ से यहाँ से जो है हमारा, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है। यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग चिंता ना कीजिए। हाँ, ये हो गया हमारा बात, ये हमारा वक्रता केंद्र सी, ठीक है, हमारा वक्रता केंद्र सी। आगे सब बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं। सी मतलब क्या होता है, सब के बारे में बताएंगे। हमारा वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा वक्रता केंद्र सी। इस पर हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, जो भीतरी से कलाई किया होता है, ठीक है। इस पर हमारा अवतल दर्पण, जो बाहर से कलाई किया होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये हमारा सब बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, सब बताएंगे। यह जो हमारा ध्रुव पी हो जाएगा इधर भी, यह भी हमारा ध्रुव पी हो जाएगा। दोनों दर्पण का व्याख्या हो रहा है। ये हमारा अवतल, ठीक है, ये हमारा उत्तल, ये हमारा उत्तल, ये हमारा अवतल, ठीक है, ओके। ये हमारा तिरजिया नहीं, वक्रता तिरजिया, ठीक है, दोनों तरफ जो जाएगा। चलिए इतना आप पद समझ गए। चलिए अब हम फोकस दूरी के बारे में भी बताएंगे। फोकस दूरी कहाँ होता है? ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ लिख नहीं रहा है, चलिए आप समझाते हैं बारीकी से। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के, क्या लिखा हुआ है यहाँ? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यह हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्र इसी को कहेंगे, इसी को वक्रता केंद्र सी से सूचित किया जाता है।
यहाँ लिखे भी होंगे। इसे सी से सूचित किया जाता है, यहाँ सी से कोऑर्डिनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। मुख्य अक्ष, इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। प्रधान अक्ष ध्रुव P और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए काल्पनिक सीधी रेखा है नहीं, ये इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब चलिए, ये क्या लिखा गया, ये क्या हो गया? एक मिनट, मुख्य फोकस, ये गलत है क्या? ये गलत है। ठीक है, क्या है? ये गलत है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग फोकस से। हमारा जो है फोकस, फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, उसे फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस दूरी ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी यह वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, चूंकि यह वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। चलिए, दर्पण का द्वारक कैसे कहेंगे? दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के 4 नियम हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण के कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। प्रथम नियम, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन का फोकस से होकर गुजरेगी। चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं कैसे होगा, नहीं होगा। हमारा कुछ इस प्रकार का परावर्तक सतह हो गया। मान लीजिए गोलीय दर्पण का भाग है, इसको इस तरह कलाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ से एक प्रधान अक्ष जाएगा, प्रधान अक्ष जाएगा। ठीक है, यह हमारा फोकस हो गया, यह हमारा सी हो गया, वक्ता सी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब हमारा यहाँ, अब हम यहाँ से ये मुख्य, ये प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, जब कोई, हमारा क्या था वहाँ नियम, क्या था नियम? चलिए हम बारीकी समझाएं। जब कोई गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, हम क्या करेंगे? इसको प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को लेकर जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है? आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जब परावर्तन क्या होता है? जब सतह से टकराएगा तो यह कहाँ से गुजरेगा? यह फोकस, यह कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, यह फोकस से गुजरेगा। चलिए इतना बात डिटेल में समझा दीजिए। अब चलिए अगला में चलते हैं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? जब आपतित किरण को फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर, बस अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है उसका, प्रथम नियम का अपोजिट है। इसको भी हम डिटेल में ही समझाएंगे। कुछ इस प्रकार का हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ कहाँ से? नहीं हुआ। यह होगा हमारा परावर्तक सतह, इसको हम कलाई करेंगे। क्या करेंगे? कलाई करेंगे। इसके बीचों बीच एक रेखा जाएगी। ठीक है, प्रधान अक्ष कहलाएगा। यहाँ हमारा फोकस हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ। अब फोकस हुआ, यह हमारा वक्रता केंद्र हुआ। जब किसी को हम, जो हमारा परिभाषा, चलिए हमारा नियम क्या था? हमारा नियम क्या था? जब आपतित किरण को फोकस से भेजा जाता है, आपतित किरण को हम कैसे भेजेंगे? फोकस से भेजेंगे। तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, हमारा दूसरा नियम खत्म। अब चलिए तीसरा पे। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। ये तो सबसे वाला आसान है, इसमें लल्लन टॉप हो जाएगा सब बच्चा। क्या हो जाएगा? लल्लन टॉप। क्या हो जाएगा? लल्लन टॉप। इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारा कलाई कर दी इसको। ये हमारा प्रधान अक्ष, ये वक्रता केंद्र सी, ये हमारा वक्रता केंद्र फोकस हो गया। ये हमारा सी हो गया। यदि कोई फोकस से ही जाएगा, ठीक है ना, यदि कोई वक्रता केंद्र सी से जाएगी, मान लीजिए यहाँ से कुछ गया, यहाँ से किरण गया, नहीं हुआ ना, यहाँ से गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता,
तो यहीं से ये वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं से ये वापस हो जाएगा। इधर से भी गया, ठीक है, इधर से गया तो इधर यहीं से वापस हो जाएगा। नहीं दिख रहा है ना, यहीं से वापस हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ नियम, जब प्रकाश किरणें ध्रुव से भेजा जाता है तो इनमें परावर्तित जो होती है, परावर्तित के बाद परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यही हम समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत अच्छे अंदाज में हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। बहुत खतरनाक तरीका से समझाएंगे आपको। चलिए नया स्लाइड ही ले लेते हैं, नया स्लाइड ही ले लेते हैं। हमारा परावर्तक सतह यह है, ठीक है, हमारा परावर्तक सतह ये रहा, ठीक है। इससे समांतर प्रधान अक्ष गया, ठीक है। अब हम यहाँ से किसी किरण को आपतित करेंगे, यहाँ से हम किसी किरण को ध्रुव पर आपतित करेंगे तो इधर ही कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ दो कोण बना। कौन बता सकता है कौन 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 बना? कोण आई और कोण आर बना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम लग रहा है। आज के लिए चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? आज काफ़ी लंबा क्लास था। लगभग हम 3 लेक्चर में ही हम आप लोगों को 4 भी पढ़ा दिए, 5 भी पढ़ा दिए। बस और 2 लेक्चर और ख़त्म, खल्लास, ठीक है ना, ख़त्म खल्लास। चलिए हो गया।